मगर जो सच्चा ठाकुर जी का भक्त होगा उसके घर वश में भी ठाकुर जी होंगे। परीक्षित एक बात ध्यान पूर्वक सुनो, जो भगवान की अर्चना नहीं करता, पूजा नहीं करता, वो चार पशुओं के समान है। कौन कौन से? स्वबिड बराहो शखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु। सबसे पहला उदाहरण दिया कुत्ते का, स्वान। अभी देख रहे थे ना आप, कुत्ता एक दूसरे को देखकर। इसी प्रकार महाराज मनुष्य भी जो ठाकुर जी का सेवा नहीं करता वो भी ऐसे ही होते हैं। दूसरे की यदि बढ़ती देखा तो भौंकना प्रारंभ कर दिया। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को नहीं दे सकता। ब्राह्मणम ब्राह्मणम दृष्ट्वा स्वानवद गुरगुरायते। महाराज हम किसी की बढ़ती नहीं देख सकते। एक व्यक्ति था, ब्रह्मा जी की बड़ी आराधना की उसने, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बरागुरु ही वरदानवान पुत्र कहा, प्रभु हम जब आपको बुलाए, जिस क्षण बुलाए, जिस समय बुलाए आप आ जाना और जो मांगे सो दे देना। ब्रह्मा जी ने कहा, तेरा जैसा मैंने भक्त नहीं देखा, जा तुझे वरदान देता हूँ, मगर एक बात है, जो तू जितना मांगेगा उससे दुगना मैं पड़ोसी को दूंगा। कहा महाराज चलेगा। वरदान देकर ब्रह्मा जी चले गए। एक दिन भक्त ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी आगच्छो, ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो पुत्र। कहा प्रभु महल नहीं, एक घर दे दो। तो इसका एक घर बना, बाजू वाले के दो घर बने। फिर वरदान मांगा, महाराज जी सोने की कमी और है, सोना दे दो। इसके घर में थोड़ा सा सोना आया, बाजू वाले के चौगना सोना आ गया। अब तो इसके मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। आराधना हमने की, तपस्या हमने की, मजा बाजू वाला मार रहा है। फिर ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी आगच्छ। ब्रह्मा जी ने कहा, बार बार परेशान कर दो, मांगो क्या मांगो। कहा प्रभु हमारी एक आंख फूट जाए और हमारे द्वार पर एक कुआं बन जाए, ये हमारी स्थिति है महाराज। हम अपना हित कभी नहीं सोचते, बस बाजू वाले को नष्ट करने की सोचते हैं। इसलिए हमें सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो पाता। जो संसार में सच्चा सुख है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए हम दुखी रहे आते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो पहली जाति बताई कुत्ते के समान। आप लोग अच्छे हैं, दूसरे लोगों का कह रहे हैं जो कथा नहीं सुनते, वह कुत्ते के समान है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से ईर्ष्या ही करते रहते, उनका ऐसे ही जीवन निकल जाता। तो कुत्ता कहता, वाह ये तो हमारे खानदान की है, हम भी छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, ये भी छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं। ये बहू हमारे खानदान की है, सासें जो इतना लड़ रही है। बोलो राधे राधे। दूसरी जाति बतलाई बिड बड़ा सुअर। आपने ग्रामीण सुअर देखा होगा। सुअर कुछ भी खा लेता है, वो तो कुछ भी खा लेगा। अन्न डालोगे अन्न नहीं खाएगा, गंदा मल विष्टा सब खा लेगा। तो हम भी ऐसे ही करते महाराज। कहीं से भी धन प्राप्त हो, कैसा हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, हरा हो, बस आने दो आने दो। तो सुअर कहता, वाह ये तो हमारी प्रजाति के महाराज, हमारा ही वंशज है। देखो हम भी ध्यान नहीं करते क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी 2 नंबर का कमाता है, ये हमारे ही वंश का है। तीसरी उष्ट। उष्ट यानी ऊंट। महाराज थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा कर मिल जाए तो गर्वेण तुम दस्सरा, सीना तान के चलते हैं, हमें कम नहीं समझना। संत महापुरुष ब्राह्मण निकले तो शर्म लगती है झुकने में महाराज। तो ऊंट कहता, वाह ये भी हमारे वंश का है, हमारी भी गर्दन नीचे नहीं होती। मगर एक बात है, जिस दिन हम पर्वत के नीचे आ जाते तो गर्दन ही अलग हो जाती है। कहीं किसी संत ब्राह्मण के चरणों में जब वो आ जाता है ऊंट, धीरे धीरे समाप्त ही हो जाता है। फिर आखिरी उपाधि दी है गधे की। महाराज
किसे कहते हैं? जो मूर्ख हो, मूर्ख को भी गधाई की संज्ञा दी जाती है। मास्टर क्या कहते हैं? मास्टर साहब, अरे तू गधा है। एक बात सही सही बताओ, गधा को कोई पुरस्कार मिला है आज तक? नहीं मिला, आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिला। महाराज जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको भगा और दिया जाता है, मालिक घर में नहीं रखता उसको। इसी प्रकार हम गधे के समान हैं, पूरा जीवन पर्यंत कमाते रहते गधे की तरह परिवार को पालने के लिए। और जब गधा बूढ़ा हो जाता है तो पुत्र कहता है पिताजी अब जल्दी निकल लो। अब तो महामृत्युंजय जाप उल्टे होने लगे महाराज खड़े हुए कि पिताजी जल्दी सुधारना, बड़ी बड़ी तड़पन में है। पिताजी तड़पन में नहीं है, जो नोट निकल रहे हैं अस्पताल में उसका तड़प लगी है। अब तो उल्टे महामृत्युंजय होने लगे महाराज। जैसे गधे को कभी कोई सम्मान नहीं मिला, इसी प्रकार जब कितने ही आप परिवार का कर लो आपको कोई सम्मान नहीं मिलेगा। तो गधा भी कहता वाह बेटा, जैसे जिंदगी भर हम रेता ढोते रहे। हमने देखा है अपनी आंखों से गुजरात में समुद्र के तट पर गधे के पीठ पर इतनी रेत लाद देते हैं, वो बेचारा गधा पूरा कुकर जाता है, तब भी उसको दया नहीं आती। ऊपर से नुकीली एक कील पहुंचता है, डालता है, रक्त रंजित हो जाता है। महाराज इसी प्रकार हम गधे के सदृश इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीना एक करते हैं, और अंत में वृद्धावस्था आने पर पुत्र ही गाली देता है। इसलिए भगवान बहरा बना देते हैं वृद्धों को। बहू तुम्हें गाली देगी तो तुम गाली सुन ही नहीं पाओ, इसलिए भगवान पर धीरे धीरे कानों को छीन